जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जा रहा है, धरती पर अधर्म और पाप भी बढ़ता जा रहा है। कलयुग का अंत समय नजदीक आते ही धरती आग उगलने लगेगी, आसमान से कयामत बरसने लगेगी, समुद्र भी अपनी सारी सीमाएं तोड़ देगा, धरती पर सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, समय चक्र रुक जाएगा, समुद्र संपूर्ण धरातल को अपने अंदर समा लेगा और इस पृथ्वी से जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये सारे लक्षण कलयुग के अंतिम दिनों के होने वाले हैं और कलयुग की समाप्ति के बाद पुनः एक नए युग की शुरुआत होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, कलयुग के अंत समय में होने वाली घटनाओं व कलयुग के बाद आने वाले युग के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। कलयुग के अंत समय की भयानक सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आने वाले युग के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। आप सभी से बस इतना निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए मानव जीवन के कल्याण से संबंधित जानकारी लाते रहते हैं। त्रेतायुग में रावण ने कलयुग के अंत समय के जो लक्षण बताए हैं वह बहुत ही भयानक व डरावने हैं। रावण के द्वारा बताई गई हर बात आज के समय में सच होती दिखाई दे रही है। रावण संहिता में कलयुग के अंत समय के जो लक्षण बताए गए हैं वह हम आपको बताने जा रहे हैं। रावण संहिता के अनुसार कलयुग के अंत समय में इंसान की उम्र मात्र 20 वर्ष की रह जाएगी। कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही बूढ़े हो जाएंगे। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। ये बात सच भी प्रतीत होती है क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी। प्राचीन काल में 100 वर्ष से कहीं अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं काफी अधिक हैं, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद ही बाल सफेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवा अवस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापे के रोग होने लगते हैं। कलयुग के 5000 वर्ष पूरे होने के बाद सभी देश आपस में लड़ने लगेंगे। इस लड़ाई में लाखों लोग मारे जाएंगे। सभी देश एक दूसरे पर परमाणु हमला करने लगेंगे, जिससे धरती पर विनाशकारी प्रदूषण फैल जाएगा। धरती पर भयानक महामारी फैल जाएगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा। धरती से अन्न उगना बंद हो जाएगा। लोग एक दूसरे को ही नोचकर खाने लगेंगे। लड़कियां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रहेंगी। रिश्ते नाते सब खत्म हो जाएंगे। पाखंडियों और ढोंगियों की पूजा की जाएगी और परमात्मा को लोग पूजना बंद कर देंगे। अमीर लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा और गरीब आदमियों पर जुल्म किया जाएगा। सभी लोग दिखावे का जीवन जीने में पैसों की बर्बादी करेंगे। धरती धीरे धीरे बंजर होने लगेगी और अनाज उगना बंद हो जाएगा। लोग अपना पेट भरने के लिए मूक जानवरों को मारने लगेंगे। बाजारों में अन्न की जगह मांस बिकेगा। चारों तरफ अधर्म और पाप का बोलबाला होगा। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएंगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएंगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। भगवान कल्कि सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1,70,000 वर्षों के संधिकाल के बाद अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सत्ययुग का प्रारंभ होगा। सतयुग में फिर से धरती हरी भरी हो जाएगी। पुनः धर्म की स्थापना होगी। चारों तरफ खुशहाली होगी। फिर से धरती पर जीवन की शुरुआत होगी। सतयुग में सभी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। सभी में आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा। देवी देवता भी पृथ्वी पर निवास करेंगे। हम और आप भी इस कलयुग में अच्छे कर्म करके सतयुग का हिस्सा बन पाएंगे। धन्यवाद।